एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सर्कल ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें फर्स्ट थ्योरम स्टडी करने वाले हैं और आज ही हमारा सर्कल का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सर्कल्स ये यूनिट में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये दोनों ही थ्योरम एग्जाम्स में आते हैं, तो ये दोनों थ्योरम आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसका थ्योरम नंबर 1 ये स्टडी करने वाले हैं। तो ये देखिए आज के थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है कुछ कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट मैं आपको ये वर्ड बोल रहा हूँ, अब ये टेंजेंट क्या होता है। सो जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको तो पता ही होगा कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या फिर वन पॉइंट पे उसको टच करता है, उसको बोलते हैं एक टेंजेंट। तो जिन लोगों को ये जो टेंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है वो नहीं पता हो तो प्लीज आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर से विजिट कीजिए। उसमें हमने पूरा सर्कल्स का बेसिक बताया है, हमने बेसिक पार्ट पूरा कवर किया है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, फिर टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, हमने वो पूरा पार्ट कवर किया है। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है, आप यहाँ पे फिगर में ऐसा देख सकते हो, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट AB, मैंने अभी आपको बताया टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को वन पॉइंट पे टच करती है और वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट AB, वो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट P। यहाँ पे P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है वो ये रेडियस ऑफ द सर्कल को परपेंडिकुलर रहती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस हमें यहाँ पे OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए ये थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। हमें यहाँ पे गिवन में हमें क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पे सर्कल वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे गिवन में ऐसा लिख लिया है, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट AB एट पॉइंट P ऑन द सर्कल। मींस यहाँ पे जो टेंजेंट AB है वो सर्कल को पॉइंट P पे टच कर रही है। हमें यहाँ पे अब 2 प्रूफ पे लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, सो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है। चलो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे टेंजेंट AB पे, हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, हम उसको पॉइंट को नेम दे देंगे Q और वो पॉइंट रहेगा अदर देन P। मींस हम यहाँ पे P के अलावा टेंजेंट AB पे एक पॉइंट लेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिख लिया है कि टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट AB अदर देन पॉइंट P विच इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड जॉइन OQ। अब यहाँ पे मैं आपको लेके बता देता हूँ, मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे OQ को क्यों जॉइन किया वो आपको थ्योरम के आखिरी में पता चलेगा, क्योंकि ये थ्योरम थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको आखिरी में पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट Q क्यों लिया था। तो चलो आगे करते हैं। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लिया है, चलो प्रूफ करते हैं ये थ्योरम को। सो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा कि हमने यहाँ पे पॉइंट क्यों लिया अदर देन पॉइंट P ऑन टेंजेंट AB। सो यहाँ पे AB में एक ही पॉइंट है P, जो पॉइंट P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही सर्कल को टचिंग है। बाकी हमने जो सेकंड पॉइंट लिया पॉइंट Q, वो तो सर्कल के बाहर है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कि Q इज आउटसाइड द सर्कल। तो हमें पता है कि जो पॉइंट Q है वो आउटसाइड द सर्कल है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा कि जॉइन OQ, हमने यहाँ पे OQ को जॉइन किया। सो जब Q आउटसाइड द सर्कल है तो जो OQ है वो OQ सर्कल को एक पॉइंट पे तो जरूर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। कौन सा पॉइंट, यहाँ पे देखो ये जो हमने OQ को जॉइन किया, ये वाला जो पॉइंट है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, हम इसको R नेम दे देंगे। सो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि OQ इज इक्वल्स टू OR प्लस RQ। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो वहां पे, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, मैंने बोला यहाँ पे OQ इज इक्वल्स टू OR प्लस RQ, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो हम यहाँ से एक और स्टेटमेंट ऐसा बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये स्क्रीन को ऊपर कर लेंगे। हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐसा बोल सकते हैं कि OQ इज ग्रेटर देन OR। मीन्स यहाँ पे ये जो OQ का डिस्टेंस है वो ग्रेटर डिस्टेंस है देन OR।
ठीक है, यहाँ पे हमें फिगर से साफ साफ दिख रहा है OR एक रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड OQ हमने जो आउटसाइड द सर्कल पॉइंट Q है उसको हमने O से ज्वाइन किया है। सो OQ का डिस्टेंस ग्रेटर देन OR है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, कि OQ इज ग्रेटर देन OP। अब यहाँ पे OP तो अलग लाइन है, यहाँ पे OQ अलग लाइन है, तो मैंने ऐसा क्यों बोला? तो यहाँ पे OQ इज ग्रेटर देन OR मीन्स यहाँ पे OQ का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन OR है। और हमने यहाँ पे नीचे क्या लिखा? OQ का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन OP भी है, क्योंकि OR इज इक्वल्स टू OP, रेडियस ऑफ द सर्कल। OR इज इक्वल्स टू OP, OR इज इक्वल्स टू OP, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है तो दोनों इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पे OR को OP से रिप्लेस कर सकते हैं। सो जो डिस्टेंस है OQ, यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहा मैं? डिस्टेंस OQ, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है OQ वो ग्रेटर देन है डिस्टेंस ऑफ OR एंड ऑल्सो ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ OP। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट Q है वो आउटसाइड द सर्कल है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, मैं ये जो बताने वाला हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरी थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आपको पूरी थ्योरम बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेंगी। सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बोला हमने OQ इज ग्रेटर देन OR एंड OQ इज ग्रेटर देन OP ऐसा बोल दिया। सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है OP, ये जो डिस्टेंस है OP वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कोई भी पॉइंट का टेंजेंट AB पे। आपको नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या बोला? ये जो टेंजेंट है टेंजेंट AB पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले, अगर हम ये टेंजेंट AB पे कहीं पर भी ऐसा पॉइंट ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट Q लिया, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट C ले लिया, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट D ले लिया, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट E ले लिया, तो ऐसे हम जितने भी यहाँ पे ये जो टेंजेंट पे पॉइंट लेंगे उसमें से जो पॉइंट P है, जो सर्कल को टच कर रहा है ना, जो पॉइंट P है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे OE को ज्वाइन कर ले, अगर हम यहाँ पे OC को ज्वाइन कर लिए, अगर हमने यहाँ पे OD और यहाँ पे OB को भी ज्वाइन कर लिए, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी सारे पॉइंट्स है वो आउटसाइड द सर्कल है, बस P ही एक ऐसा पॉइंट है, P यानी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे P ही एक ऐसा पॉइंट है जो टचिंग द सर्कल है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग द सर्कल है। सो यहाँ पे जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैं यहाँ से यही बोलना चाहता हूँ। तो सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन टेंजेंट AB, सो एक ऐसा रूल है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है लाइन को। सो देयरफॉर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पे टेंजेंट AB पे बिना कोई बाकी पॉइंट्स के, तो देयरफॉर हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। और इसका यहाँ पे रीजन क्या रहेगा? इसका यहाँ पे रीजन मैंने अभी आपको बताया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यहाँ पे रीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से हमने प्रूव किया है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। एक और बार हम थ्योरम पे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था। यहाँ पे 2 प्रूफ में देखो, यहाँ पे 2 प्रूफ में हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना था कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पे हमें OP इज परपेंडिकुलर टू AB करना था, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। वो हमने यहाँ पे कैसे किया? हमने यहाँ पे बोला है कि जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर हम कोई भी पॉइंट ले ले टेंजेंट AB पे सिवाय पॉइंट P के, तो वो लॉन्गर डिस्टेंस हो जाएगा, पर जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि वो सर्कल को टच कर रहा है। जो बाकी सारे पॉइंट्स होंगे वो आउटसाइड द सर्कल होंगे, इसलिए वो लॉन्गर डिस्टेंस होंगे। सो यहाँ पे सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, जो उसके नीचे वाली लाइन होती है, यहाँ पे वो नीचे वाली लाइन टेंजेंट है। सो हमने यहाँ पे ऐसे प्रूफ किया कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और यहीं पे हमारा ये जो प्रूफ है, ये जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज का ये थ्योरम समझ में आया होगा, और आपको ये थ्योरम अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा सर्कल्स का लेक्चर नंबर 2। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी पार्ट कवर किया है वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके अगले वीडियो में हम इसकी सेकंड थ्योरम स्टडी करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें हमें टेंजेंट्स को इक्वल ये प्रूफ करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।